इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री हनुमान जी की उक्ति सुनकर मां इतनी गदगद हो गई और भगवान में जो विश्वास उनका देखा, मेरी मां के श्रीमुख से ये आशीर्वाद फूट पड़ा हो, आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष देने राम प्रिय जाना, ओ तात बल शील निधाना, ओ बात अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोड़, करहु बहुत रघुनायक करहु कृपा प्रभु निधाना, करहु कृपा प्रभु निधाना, निर्भर हनुमाना, ने क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी नृत्य करने लगे ये सुनकर कि भगवान मेरे पर कृपा करें। कौन कह रहा है? तो मैया कह रही। जिस पर भगवान कृपा करें हो उसको और क्या चाहिए। अच्छा, भगवान का स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव है, भगवान की आदत है। पूज्य बिंदु जी महाराज कहते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। अरे अब देखिए साधक क्या कहता है, न मुलजिम ही होते तन तुम होते हाथ,
घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो। भगवान बोले नहीं, साधक के नेत्रों से अश्रु आए। ये देखिए, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे, खबर दे रहे, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे है आदत बराबर तुम्हारे है आदत बराबर तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की हो आदत तुम्हारी, कृपा की हो कृपा की कृपा की। अवकृत कृत्य भयऊ मैं माता, हे माँ मैं धन्य हुआ आशीष तव अमोघ विख्यात अमोघ आशीर्वाद आपसे मिला। माँ, यह संबोधन श्री हनुमान जी को माँ से मिला। ये भी बड़ी विचित्र बात है। बाप अपना पता नहीं बताता, बाप अपना परिचय नहीं बताता, बाप नहीं कह सकता है कि मैं बाप हूं, मां ही बताती है ये तुम्हारे पापा। बाप नहीं कह सकता हो। जो साल भर बाद कमा करके लौटेगा वो बच्चे पहचानते नहीं। एक हमारे मित्र बहुत पहले बोले, महाराज जी आप इतना कथा करते हैं, घर रहिए नहीं तो बच्चे पूछेंगे आप मेरे पापा जैसे लगते हैं। क्योंकि लगातार कथा में रहते थे हम लोग, लगातार कथा में रहते थे। 22 कथाएं साल की करना है तो घर में रहने का 2 दिन 3 दिन। हम लोग जब पहुंचते थे तो बच्चे स्कूल जाते थे, और जब हम लोग बच्चे आते थे तब हम लोग कथा में निकल जाते थे। निरंतर यात्रा करते थे। माँ संबोधन करती है, ये दादाजी हैं, ये बड़े पापा हैं, ये चाचा हैं, ये फूफा हैं, ये फला हैं, ये ढमका है। माँ ही बताती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, माँ यदि बाप से नाराज है तो महीनों बच्चों को बोलने भी नहीं देती है, पानी भी नहीं देना, जाना नहीं। अब बच्चे बाप के पास जाना भी चाहते हैं तो माँ की निगाह देखते हैं, माँ हाँ करे तो जाएं, तो नहीं जानते। क्योंकि बच्चे जानते हैं ये तो चले जाएंगे, रहना तो माई के पास है। क्या ममत्व है साहब। ये माँ है। अब श्री हनुमान जी महाराज सुंदरकांड के प्रारंभिक आप प्रसंग जानते हैं, हनुमान जी कैसे पहुंचे। श्री हनुमान जी महाराज कुछ लीला करना चाहते। देखिए हनुमान जी राजदूत हैं। राजदूत के 5 कार्य हैं। अपने राजा के भाव को समझकर जिस देश में राजदूत गया है, जो आईएफएस करते हैं लोग ना, आईएएस से जो ऊपर की परीक्षा जिनका नंबर सर्वोच्च होता है वो उनको आईएफएस मिल जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। तो हमारे राजा के प्रति इस देश के राजा का भाव कैसा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो राजदूत ही संवेदनाएं देता है, उसके अनुसार व्यवहार होता है। क्योंकि हमारा राजा अपना दूत वहां डिप्यूट कर रखा है। राजा क्या सोचता हमारे देश के प्रति,
और इस राजा का सैन्य बल कैसा है, कितना है, हमारे लिए उपयोगी है, अनुपयोगी है, हमारे शत्रु से तो नहीं मिलता है। 2, तीसरा, इस देश में हमारे राजा के प्रति प्रेम रखने वाले और यहां के राजा की कमजोर कड़ी क्या है। तीसरा, राजदूत का यह कर्तव्य है। चौथा, कभी हमारे राजा को आवश्यकता पड़ी तो यह देश किस किस प्रकार से हमारे राजा का सहयोगी हो सकता है, किस किस प्रकार से, दूत का कर्तव्य है। उसकी तलाश जारी रखता है, वो ढूंढता रहता है। राजा कुछ कह दे तो राजा के मन के अनुसार उस देश में व्यवहार करना, यह राजदूत का कर्तव्य है। उस राजा से भी व्यवहार बना के रखना है और अपने राजा की बात भी रखनी है, बात बिगड़नी नहीं चाहिए। ऐसा विवेकी होता है राजदूत। राजदूत को आवेश नहीं आना चाहिए, परिस्थिति कोई भी हो सकती है। इसलिए अंगद जी को भगवान ने पहले नहीं भेजा, क्योंकि अंगद जी की गुस्सा नाक पर रहता है। देखिए, अंगद जी पहुंचे, रावण ने बैठने को नहीं कहा तो पूछे कर रसरी बना के बैठ गए। रावण यहां बैठा, अंगद जी यहां बैठे हैं। आप कभी देखिएगा चित्रपट में, अंगद जी यहां बैठे हैं। अरे मैं दूत हूं, बैठने को भी नहीं कह रहे हो तो क्या करेंगे, मैं अपने आसन पर बैठ जाऊंगा। तो पूछे कि गड्डी बनाई डाले। राजदूत का कर्तव्य नहीं है। राजदूत बहुत शांत, यदि राजा, विदेश का राजा क्रुद्ध भी है तो राजदूत शांत रहता है, आवेश नहीं आना चाहिए। दूत शीलवान होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए, राजा की बात से उसके विचार को निकालने में दक्ष होना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।